हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुषपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल श्री जी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हड़प्पा कालीन स्थल, जो कि हम ट्रिक से याद करेंगे इनको। और अभी तक आपने चैनल की लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसके लिए आप कर लें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है नदियों के किनारे स्थित प्रमुख हड़प्पाकालीन स्थल। स्थल है संबंधित नदियाँ हैं, उत्खननकर्ता हैं, उत्खनन के वर्ष हैं और आपकी स्थल की स्थिति है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार क्वेश्चन आते कैसे हैं इस टॉपिक से। तो जब तक हम क्वेश्चन का प्रारूप नहीं जानेंगे तब तक हम क्वेश्चन के लिए हल नहीं कर सकते हैं, और फिर हम उसी तरीके से पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं तो उसी के अनुरूप हमारे पढ़ना भी होता है। तो आप देखिए, जैसे कि ये हड़प्पा दिया हुआ है, मोहनजोदड़ो दिया है, चंद्रजोड़ो दिया है और एक कोटदीजी दिया हुआ है। तो अब जैसे अगर कहीं बैंक, रेलवे, एसएससी का एग्ज़ाम है तो उनमें 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें कह देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है या निम्नलिखित में से कौन सा है। और अगर कहीं पीएससी यूपीएससी की बात करें तो उन्होंने भी जोड़ी मिलाने के लिए दे देते थे, इस टाइप का आपके लिए जोड़ी दे देंगे कि उत्खननकर्ता कौन है, या आपके लिए स्थल का दे देंगे। ठीक है, आपके जो है स्थल से भी संबंधित आ सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इसके लिए देखना। और क्योंकि एक से एक लिंक लगी हुई है इसकी, और बिना लिंक के आगे आप देखेंगे स्किप करते हुए तो आपके लिए कुछ ही समझ में नहीं आने वाला है। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं हम ट्रिक के साथ। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में होता है तो उसके लिए हम बताते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कि नदियों में क्या है। ठीक है, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो मोहनजोदड़ो की नदी रावी नदी के लिए कराते हैं और हड़प्पा की नदी सिंधु नदी के लिए कराते हैं। ठीक है, तो आज हम इनके लिए देखेंगे कि कौन सी नदी क्या है, फिर हम इनके उत्खननकर्ता के भी बारे में बात करेंगे और स्थल की स्थिति, क्योंकि यहाँ पर भी कन्फ्यूजन में हम लोग उल्टा सीधा लगा आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। दूसरा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो मोहन क्या है? मोहन और सिंधु। अच्छा, सिंधु में आपके लिए कुछ नाम समझ में नहीं आ जाए? सिद्धू, ठीक है, तो इस टाइप के नाम होते हैं ना, सिद्धू टाइप के नाम होते हैं। तो आप इसके लिए ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि मोहन और सिद्धू एक अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तो मोहन और सिद्धू अच्छे दोस्त थे, तो मोहन जोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, और अब आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, तो हड़प्पा तो आपके लिए बस इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन होता है, रावी में और सिंधु में, कि कौन किसके किनारे है। और हड़प्पा जो हो गया आपका रावी नदी के किनारे हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन उत्खननकर्ता के पास। उत्खननकर्ता में दयाराम साहनी है हड़प्पा के उत्खननकर्ता, और मोहनजोदड़ो के हैं आर.डी. बनर्जी। तो इसके लिए कैसे याद रखेंगे कि दयाराम साहनी जो है हड़प्पा के उत्खननकर्ता हैं? तो इसके लिए देखिए एक ट्रिक है। हड़प्पा, हड़प्पा में कुछ ऐसा शब्द नहीं आ रहा है आप लोगों के लिए कि कुछ हड़पना। ठीक है, कुछ हड़पना है, जैसे कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, स्वतंत्रता के पहले जमींदार लोग ज़मीन हड़प लेते थे तो वो कहते थे जमींदारों से कि दया करो दया करो। तो इसमें दया शब्द छुपा हुआ है ना। ठीक है, हड़पना, हड़पना ये हुआ और दया ये हुआ। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो के लिए। सिंधु नदी हो ही गई थी, उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी। अच्छा, मोहनजोदारो एक मूवी भी आई हुई थी, मोहनजोदारो एक मूवी भी आई हुई थी। चलो ठीक, आर.डी. बनर्जी लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? आर.डी. बनर्जी। अगर कहीं हम आर.डी. बनर्जी के लिए, अरे कहीं एक संगीतकार भी थे ना, कोई आर.डी. बर्मन करके थे ना, आर.डी. बर्मन करके। हाँ, आपके लिए कुछ समझ में आ रहा है ना? आर.डी. बर्मन करके थे, अब संगीतकार थे, मशहूर संगीतकार थे। अब जब मूवी बनेगी मोहनजोदारो तो उसमें संगीत की भी जरूरत पड़ेगी, तो संगीत कौन देगा? कौन देगा संगीत? आर.डी. बर्मन जी देंगे ना। हालांकि वो समझाने के दृष्टिकोण से मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने दिया हुआ था संगीत, लेकिन आप आर.डी. बर्मन का नाम अच्छे से जानते हैं इसलिए कोरिलेट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, ये दोनों अपना कंप्लीट होता है। ठीक है, हड़प्पा ज़मीन हड़प ली तो वो अब लोग वाग चिल्ला रहे हैं कि दया करो दया करो। ठीक है, इससे जो हो गया उत्खनन करता। और उत्खनन वर्ष आपके लिए याद रखना पड़ेगा इसका
काफ़ी आईएमपी है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उसी के अंतर्गत मोहनजोदड़ो है। तो 21 और 22, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, हम स्थल की बात करते हैं। तो ये कहाँ पर है, मोंटगोमरी जिला हड़प्पा, और ये कहाँ पे है, सिंधु में लरकाना जिला। अब जैसे मोंटगोमरी, अब मोंटगोमरी से कुछ माउंट माउंट समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है ना माउंट समझ में। अब माउंट हड़पने के चक्कर में कौन है, हमारा पड़ोसी मुल्क माउंट, हमारा माउंट जो है, जो वहाँ पे कश्मीर मुद्दा चल रहा है, उसके लिए हड़पने के मूड में है। तो माउंट हड़पने के लिए मूड में है हड़प्पा, ठीक है, माउंट हड़पने के फिराक में है। तो इससे आप इसके लिए कोरिलेट कर पाएंगे। और सिंधु का इन्हीं दोनों में होता है, तो फिर जब एक आपका कंफर्म हो गया ना, तो ये आपका ऑलरेडी कंफर्म हो ही जाएगा वहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा आपका आता है चन्हूदड़ो, ठीक है। चन्हूदड़ो कौन सी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। सबसे पहले तो यही कंफर्म करना है नदियाँ, ठीक है। अब जैसे मोहनजोदड़ो आपके लिए कंफर्म हो गया, सिंधु नदी किनारे है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर भी दड़ो आ रहा है, और यहाँ पर भी लास्ट में दड़ो लगा है, दोनों में दड़ो दड़ो आ रहा है। तो इससे आप समझ जाना, जब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी है, तो फिर दड़ो वाला ये भी है, दोनों इसका भी सिंधु ही होगा। तो इस ट्रिक से आप तुरंत एग्जाम हॉल में तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके कौन थे, MC मजूमदार उत्खनन करता थे। उत्खनन करता, देखो सब याद करने की जरूरत नहीं है, जो IMP हैं वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो MC मजूमदार के लिए आप देख लीजिएगा, डेट इसका, ठीक है, इसका भी डेट देख लेना, 1931 है, सिंध पाकिस्तान में है, ठीक है। और कोट दीजी, अब देखो कोट दीजी, कोई दोस्त था, जैसे कि मोहन के लिए ले लो, मोहन ने अपने दोस्त सिंधु से कहा, क्या कहा कि कोट दीजिए, किससे कहा, सिंधु से। तो सिंधु ने कोट दिया था किसके लिए, मोहन के लिए दिया था, ठीक है। तो कोट दीजिए जैसे ही आ जाएगा ना, तो आप याद रख लेना, उसके आगे सिंधु लिखा होगा, सिंधु ने कोट दिया था। कोट, कोट क्या है, कोट सिंधु, आप समझ पा रहे हैं ना। कोट, कोट जो हम लोग पहनते हैं, कोट सिंधु ने कोट किसके लिए दिया था, मोहन के लिए दिया था। तो जैसे ही कोट दीजिए अर्गे ऑप्शन में है, और उसकी नदी के बारे में पूछा गया है, तो आप कोट से समझ जाना कि सिंधु ने कोट दिया हुआ था। सिद्धू नाम का एक लड़का था ना, उसने कोट दिया हुआ था। इसको उत्खनन करता था दूर से, खैर इतना IMP नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। और ये कहाँ पर है, सिंध पाक में है, ठीक है। डेट खैर कोई बात नहीं, डेट की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी IMP नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा, घग्घर। अब देखिए कालीबंगा में कौन सा वर्ड छुपा हुआ है, बंगा, और यहाँ पे घग्घर में कौन सा वर्ड छुपा हुआ है, घर। तो ये बताइए, बंगा के लिए बंगला कह सकते हैं क्या, ठीक है। देखो बंगले के लिए फिर हम क्या कहेंगे, बंगले के लिए हम घर भी कहते हैं कोई लोग, और घर के लिए कोई लोग बंगला भी कहते हैं, ठीक है। तो इससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि बंगला, बस आपके लिए बंगला करना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे घर से आप समझ जाएंगे, ठीक है। बंगले को घर भी कहते हैं, घर के लिए बंगला भी कह देते हैं, ठीक है। एक घोष इसके उत्खनन करता थे, डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, गंगानगर राजस्थान में है ये स्थान, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं बनवाली। अच्छा, बनवाली में आपके लिए एक शब्द समझ में आ रहा है, बन वाली का कर दो आप माली, बन में माली, ठीक है। बन में माली, घग्घर, घग्घर का आप कर दो गा घर, क्या कर दो, गा घर, गा जो आधा गा है ना, उसके लिए बड़ा गा कर दो, बड़ा की मात्रा करके मान के चलो वहाँ पे लगा दो। तो क्या हो रहा है, गा घर हो रहा है ना। गा घर के मतलब क्या होता है, घड़ा, घड़े में क्या रहता है, पानी। तो बनक में जो माली है, वो जो पेड़ पौधों में पानी देगा, तो कैसे देगा, घड़े में पानी भर के फिर एक कुछ ले लेगा कुछ साधन, और उससे वो डालेगा उसमें पानी। तो क्या है, गा घर। बन वाली, बनवाली से जैसे ही आएगा, बन माली समझ लेना, ठीक है, माली, ठीक है। और इसके कौन थे, RS बेस्ट, इसके लिए याद करना पड़ेगा आपके लिए। और कहाँ है ये, हिसार हरियाणा में है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बनवाली के बाद में आता है आपका राखी गढ़ी। राखी गढ़ी भी कौन सी नदी के किनारे, घग्घर नदी के किनारे है। एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ देखो,
ये मैंने 3 क्रम से लिखे हुए हैं। कालीबंगा भी घग्गर के किनारे है, बनवाली भी घग्गर के किनारे है, और राखी गढ़ी भी घग्गर के किनारे। तो बनवाली से बनमाली हो गया, घग्गर से हो गया गाघर, ठीक है, गाघर हो गया। और जो 7वां है ये क्या है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी ये। अच्छा, गढ़ी, गढ़ी, अच्छा आपने कुछ ऐसा सुना होगा ना, राजा महाराजाओं की गढ़ी यहीं रहती थी, गढ़ी रहती थी, हैं। और अब उन वो गढ़ी क्या, उनका क्या स्वरूप, उनके लिए तो घर ही तो कहते थे ना। जो गढ़ी थी वो क्या थी, घर ही तो थी ना रहने के लोगों के। तो गढ़ी से आप कोरिलेट कर पाएंगे घर। तो राखी गढ़ी किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है, ठीक है। रफ़ी मुगल, नोटा एमपी, हरियाणा, ये देख लेना। नेक्स्ट क्या है आपका, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे है, दास्क के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, सुतका गेंडोर है आपका दास्क नदी के किनारे, ठीक है। तो आप डोर, थोड़ा इसका ट्रिक्स ठीक से नहीं बनी है, आप लोग समझ लेना। डोर जैसे डोर है, डोर क्या होता है, दरवाज़ा, ठीक है, दरवाज़ा है डोर में। डोर क्या है, ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी क्या होगा, दरवाज़ा। और दरवाजे में इसका दा और सा के लिए की रा मान लें तो क्या हो जाएगा, ये एक सा हो जाएगा, डोर दरवाज़ा। और यहाँ पे भी दरवाज़ा का दर आ रहा है शुरुआत में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर पाएंगे। R.A. स्टालिन इसके उत्खनन करता है, 1927 में उत्खनन हुआ था बलूचिस्तान पाक में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर किस नदी के किनारे है, मादर नदी के किनारे। देखिए खासकर क्या है, जो एग्जाम में आते हैं नदियों की जोड़ी और नदी और स्थलों की जोड़ी खासकर पूछी जाती है। यहाँ तक कि स्थल और स्थल हैं, और स्थल के अलावा ये जो आपके स्थल हैं और स्थल हैं जो आपके जो ये स्थल हैं, और स्थल के अलावा स्थल की स्थिति, इनके बीच में भी ये जोड़ियाँ पूछी जाती हैं। तो आप थोड़ा ध्यान रखना है इनका, ठीक है। स्थल और संबंधित नदी और स्थल की स्थिति, पूरे स्थल की स्थिति नहीं, मतलब कुछ जो मेन है, जैसे मोंटगोमरी हो गया, सिंधु का लड़गाना हो गया, ठीक है, कुछ इस तरीके के हैं। और उत्खननकर्ता में क्या है, दयाराम साहनी IMP, RD बनर्जी, MC मजूमदार है, ए घोष है। तो इस तरीके से इनके स्थल संबंधी नदियाँ जोड़ियों में पूछते हैं, और स्थल की स्थिति जोड़ियों में पूछते हैं, ठीक है। उत्खननकर्ता स्थल और उसके उत्खननकर्ता भी जोड़ियों में पूछते हैं। तो जो उत्खननकर्ता हैं वो कुछ मेन 4-5 ही हैं, ज़्यादा नहीं है। तो उन्हीं के लिए यार कहीं 1-2 भी आपके समझ में आ गया ना, तो आप वहाँ पे जोड़ी बना लेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो हम अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था अपना, रंगपुर। रंगपुर किस नदी के किनारे है, मादर नदी के किनारे। तो रंगपुर, मादर का कर दो चादर, ठीक है, चादर के लिए रंगना, चादर के लिए रंगना, ठीक है। अब इसके कौन है, माधो स्वरूप वत्स, ABIMP है। तो अब इसके लिए कैसे याद रखेंगे कि रंगपुर का माधो स्वरूप वत्स ने करवाया था, ठीक है। तो अब जैसे कुछ बाबा हकीम वगैरह होते हैं ना, तो वो लोग क्या कहते हैं, जिनके जो इनके यजमान होते हैं उनसे कहते हैं, अरे वत्स चादर उठाओ, चादर के लिए इधर रखो उधर रखो, घड़ी करो, उसके लिए रंग दो। तो क्या कहते हैं, वत्स कहते हैं ना। तो माधव स्वरूप वत्स इसका हो जाएगा, चादर के लिए रंगना, ठीक है, रंगपुर हो गया। और ये यहाँ पर हो गया वत्स, ये कहाँ पर है आपका, अहमदाबाद में, ठीक है। तो ये आपके 3 यहाँ पर IMP हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रोपड़। अच्छा, इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है रोपड़ के लिए भी, कि ये कोई लड़का था, वो क्या है, बीड़ी पी रहा था। इतने में उसके पड़ोस के कोई अंकल निकले, ठीक है, बीड़ी पी रहा था। तो पड़ोस के वो अंकल निकले, अंकल ने उसको बीड़ी पीते हुए देख लिया। अब उसके लिए क्या, लज्जा आ गई, क्या लज्जा आ गई, और वो घबरा गया कि अब जाने क्या होगा। और वो लाज के मारे, मतलब शर्म के मारे क्या हुआ, वो रो पड़ा वो। तो क्लियर हो गया ना। रोपड़ जो स्थल है वो किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे है। और इसके जो उत्खनन करता है वो BD शर्मा है। और रोपड़ अब ऐसे आप जानते ही हैं, इतने टाइम से पढ़ा, पंजाब में है, ठीक है, रोपड़ पंजाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
रोपड़ के बाद में आता है आपका लोथल। लोथल कौन सी नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। एस आर राव इसके उत्खनन करता है, एस आर राव। इसके लिए दोस्तों आपके पास में कोई ट्रिक है तो आप अपने हिसाब से ज़रूर बनाना, और अगर बने तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसके लिए लिखना, ठीक है। तो लोथल का क्या है? भोगवा। और एस आर राव ये IMP है, ठीक है। ए है, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। तो ये तो मैंने माधव स्वरूप बस भी याद करवा दिया आपको, YD शर्मा भी करवा दिया, SR राव ये भी IMP। ये भी कहाँ है? एक कहाँ पर है? अहमदाबाद में। अब देखो आलमगीर। आलमगीर अब आते हैं नेक्स्ट। देखिए इसकी मस्त ट्रिक है, आप देखिए आलमगीर। अच्छा, आलमगीर किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे है। और इसके उत्खनन करता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। इस ये भी IMP है, बिल्कुल डायरेक्ट आता है, ठीक है। तो ये IMP उत्खनन करता, ये वाला भी याद करना पड़ेगा आपको। तो अब देखिए आलम। अच्छा, ये कोई आदमी मिलते हैं तो पूछते हैं और भाई क्या आलम है आपका, मतलब क्या हाल चाल है आपका? तो वो क्या कहता है कि भाई कुछ नहीं, अभी यज्ञ हो रहा है घर पर, यज्ञ की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि यज्ञ कब तक डन हो जाएगा? कब तक पूरा हो जाएगा, मतलब डन। कब तक डन हो जाएगा मतलब कब तक पूरा हो जाएगा। तो फिर वो जो भी जवाब दे के कल तक या आज शाम तक जो भी है जिस हिसाब से भी, तो वो अपना जवाब देता। तो क्या आलम है? दो आदमी मिले, एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा और भाई क्या आलम है? तो उसने दूसरे आदमी ने जवाब दिया भाई कुछ नहीं, बस यज्ञ की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो पहले आदमी ने कहा भाई कब तक डन हो जाएगा? तो उसने कहा भाई जल्द ही डन हो जाएगा, ठीक है। डन मतलब पूरा हो जाएगा। तो ये क्या आ रहा है? आलमगीर। आलम से बना आलमगीर, और डन से बना हिंडन नदी। इतना आप समझ जाएंगे, जैसे ही अर के एग्जाम हॉल में आप होंगे तो इतना आपको समझ में आ जाएगा। डन से बना पूरा होना, और यज्ञ, यज्ञ से बना यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। और ये मेरठ में है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा का कोई नदी का कोई ऐसा सुर दिखा नहीं है कि कोई नदी का कुछ पढ़ने में कोई बुक्स वगैरह में मिला हो। सुरकोतड़ा के लिए आप नॉर्मली थोड़ा जी बस इसका जो उत्खनन करता है इसके ये IMP है। उत्खननकर्ता के लिए बिल्कुल IMP है, ये वाला आप देख करके जाइएगा। और जो भी IMP है अपन एक बार और उस पर चर्चा करते हैं। तो सुरकोतड़ा के कौन हो गए हैं? जगपति जोशी, ठीक है। और ये कहाँ पर? कच्छ का रण। अब नेक्स्ट कहाँ है? धौलावीरा। धौलावीरा, मनहर, मानसर, ठीक है। धौलावीरा क्यों IMP है? कच्छ के रण में है, गुजरात। अभी हाल ही में इसके लिए यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया, इसलिए IMP है ये। इसके आने के पूरे चांस। आप देखिए इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा धौलावीरा से, वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ये ना पूछ करके मतलब कि कौन सा स्थल है, क्या है क्या नहीं है, बस धौलावीरा का नाम दे करके आपसे पूछ लेंगे कि किस नदी के किनारे है, क्योंकि अभी सुर्खियों में रहा है तो इसका वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मनहर, मानसर, RS बिस्ट इसके उत्खनन करता है। और कहाँ पर है ये तो अब आप लोग काफ़ी करंट पढ़ ही रहे हैं तो पता ही होगा, कच्छ के रण में। तो इसके लिए ज़रा अच्छे से देख करके जाना। तो दोस्तों जितनी भी ट्रिक बनी ये कोशिश की उतना आप देख लेना, बाकी आप लोग खुद से बन ही जाएगा जब इतना हो गया है एक दूसरे से कोरिलेट करके। अच्छा, आप थोड़ा एक बात देखते हैं, इसमें जो उत्खनन करता है ना तो वो कौन कौन से IMP, वो थोड़ा हम लोग एक शुरू से नज़र डाल लेते हैं। उत्खननकर्ता की बात करते हैं, ठीक है। उत्खननकर्ता इसमें आप देखो हड़प्पा के देख लेना, दयाराम साहनी, ठीक है। मोहनजोदड़ो के देख लेना, RD बनर्जी। और चन्हूदड़ो के देख लेना आप, MC मजूमदार, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में कौन है आपके? कालीबंगा के देख लेना आप, A घोष, ठीक है। बनवाली के देखना, RS बिस्ट। रफ़ीक मुगल इतने IMP नहीं है। सुतका गेंडोर, RM स्टालिन, ये भी IMP नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कौन है? 9वें नंबर का है कौन? रंगपुर। 9वें नंबर का कौन सा? रंगपुर के हैं माधव स्वरूप वत्स, IMP है। रोपड़ के कौन है? BD शर्मा, IMP है। और लोथल के कौन है? SR राव, ये हैं। और आलमगीरपुर के कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। सुरकोतड़ा के ये जो नीचे वाले जो जितने भी हैं इनके जगपति जोशी, ये IMP है। और धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा भी आपका IMP है,
तो आप ये सब देख लीजिएगा। और भी आगे वीडियो आपके लिए अच्छा लेकर के कुछ आएंगे। तो दोस्तों, आगे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। अगले वीडियो के साथ में मिलते हैं जल्द ही। नमस्कार।